हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पूछा है कि ड्रॉ टू न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड सोहर्स फॉर्मूला फॉर प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, CH3 CH2 CH3। तो फर्स्ट हम लोग सोहर्स फॉर्मूला बनाएंगे प्रोपेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना सोहर्स फॉर्मूला में याद रखो, जो हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो दो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर में दो Y रहेंगे, दो Y मतलब एक Y ऐसे यहाँ पे थोड़ा स्लैंट लाइन बना रहा है और दूसरा Y सेम टू सेम ऐसे बना रहा है। मतलब ये जो दो Y है वो सीधे रखने हैं, ठीक है, और बीच में स्लैंट लाइन आएगा। सेम हम लोग यहाँ पे नीचे में दूसरा वाला बनाते हो, ये जो सीधा Y है वो हम लोग सीधा ही बनाएंगे, फिर आएगा थोड़ा स्लैंट लाइन और फिर उसे उल्टा करके बनाना है, मतलब ऐसे। यहाँ पे कितना भी कार्बन होने दो, यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर्स रहेंगे और इसमें दो Y ही रखने हैं, 3 4 5 ऐसे नहीं। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका मीनिंग होता है कार्बन, और ये जो कार्बन है ना वो बाजू बाजू में अटैच है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रंट, ये जो सामने वाला Y है, मतलब ये जो फ्रंट है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और ये होता है बैक कार्बन। सेम इसमें फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया 1 और यहाँ पे नंबर दिया 2, 1 और 2। तो ये जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, सपोज इस वाले में यहाँ पे मैंने 1 और यहाँ पे मैंने दिया 2, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, मतलब ये इस फर्स्ट पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी H H H, ठीक है। इसके बाजू में सेकेंड कार्बन है, मतलब ये अभी इस सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3। अभी हम लोग के ऊपर है कि हम लोग ये 2H और एक CH3 कहाँ पे लगाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 2H लगाया और यहाँ पे लगाया CH3, तो ये बना एक स्ट्रक्चर सोहर्स का। अभी दूसरा बनाने के लिए क्या करोगे, ये सेम टू सेम Y यहाँ पे लिखा है, तो H ऊपर वाले जो है वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे वाला H नीचे। अभी इसमें क्या हुआ है कि ये ऐसे था ना, तो वो रोटेट हुआ है, मतलब 2H ऊपर थे, अभी इसमें 2H नीचे आएंगे और ये CH3 नीचे था वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये दो Y वाला जो सीधे Y मैंने बनाए वो, इसे हम लोग बोलते हैं एंडीरॉन, एंडीरॉन, और ये होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंडीरॉन को हम लोग इक्लिप्स्ड भी बोलते हैं, इक्लिप्स्ड, और ये इसे हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। अभी क्या करेंगे, न्यूमैन भी बनाना है, इसमें क्वेश्चन में न्यूमैन भी बोला है, तो न्यूमैन के लिए ध्यान से देखो क्या करना है। इससे एक न्यूमैन बनेगा और इससे एक न्यूमैन बनेगा। सोहर्स में जैसे 2 पेयर्स हम लोगों ने बनाए, सेम टू सेम न्यूमैन में भी 2 पेयर्स आते हैं, तो इससे हम लोग एक बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्रंट वाला Y है ना, उसे एज इट इज बनाना है और उसके ऊपर ये एटम्स अटैच कराना है, ठीक है। अभी फिर बैक कार्बन है, ये बैक कार्बन, तो बैक कार्बन के लिए मैं बनाऊंगी सर्कल। ध्यान से देखो, बैक कार्बन के लिए सर्कल बनाना है। अभी बैक कार्बन में जो Y बोला है वो सीधा Y बोला है, तो इसमें भी सीधा Y ही लिखना है, बट सर्कल के अंदर आने नहीं देना है। तो यहाँ पे इसके पीछे बनाओ, मतलब ऐसे, मतलब एक के पीछे एक तो नहीं बना सकते, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिखना है, बट ये लाइन सर्कल के बाहर अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बना इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स से ही बना है इसलिए इक्लिप्स्ड। अभी दूसरा बनाएंगे, फ्रंट वाला Y है उसे हम लोग नॉर्मल एज इट इज ही लिखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे CH3 नहीं लिखा, यहाँ पे CH3 है ना पीछे, तो CH3, ठीक है। अभी बैक कार्बन के लिए क्या बनाएंगे, सर्कल। तो ये बैक कार्बन के लिए मैंने सर्कल बनाया। अभी बैक कार्बन में जो Y बोला है वो उल्टा Y बोला है, उल्टा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऊपर CH3 और लेफ्ट राइट H। ये सर्कल के अंदर आने नहीं देना है, तो ये बना स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से ये बना स्टैगर्ड, ठीक है। समझा आपको न्यूमैन एंड सोहर्स। याद रखो, सोहर्स अगर सिंपल सोहर्स भी पूछा तो ये 2 पेयर्स कंपलसरी बनाना है, अगर सिंपल न्यूमैन भी पूछा तो ये 2 पेयर्स कंपलसरी बनाना है। यहाँ पे इक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड, इसमें भी इक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड। अगर आपको वीडियो समझ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।